हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्जाम है आगे आने वाला है, और जितने भी रेलवे के एग्जाम है उसका प्रैक्टिस सेट आज चलेगा। प्रैक्टिस सेट 12 होगा, जो कि एक क्रैश कोर्स टाइप का है। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो सारे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये जितने भी मार्केट में उपलब्ध है, जैसा कि आप लोग को पता है इस चैनल पर, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम लोग करवाते हैं। तो देखते हैं कि आज का क्या है क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह से जो नोटिफिकेशन आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई स्टेट या आपको स्टेट, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं वहाँ अपडेट देता हूँ। तो ये जो है आपको आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि और एक बार टेलीग्राम पर आप जाके देख भी लीजिए, वहाँ पे आपको वैकेंसियाँ से अपडेट डेली वाइज जो आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज का प्रश्न की ओर कि क्या समय दिया हुआ। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। तो ऐसा कौन सा संविधान था, कौन सा अनुच्छेद था जिसमें राष्ट्रपति जो को सहायता करने के लिए कोई प्रावधान होगा, जो कि जिसे अपने राष्ट्रपति अपने कार्य का जो है निर्वहन करेंगे। तो अनुच्छेद 72 वन है, अनुच्छेद 79 वन है, अनुच्छेद 74 वन है, अनुच्छेद 73 वन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 74 है। तो ये जो है अनुच्छेद 74 वन है, इसमें जो है आपको ये दिया गया है कि राष्ट्रपति जो अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, ये आपको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपना काम काज करेंगे। अब अनुच्छेद 77 जो है ये क्या बोलता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये जो है अनुच्छेद 77 आपको बोलता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 जो है ये क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की जो है प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 108 क्या बोलता है? अनुच्छेद 108 बोलता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। शोषण 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होगा वो शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार के प्रति संरक्षण है। अब ये देखिए किस अनुच्छेद में कहा गया, ये किस आर्टिकल में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं लगा सकता है काम में। तो अनुच्छेद 24 जो है ये कहा गया कि जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को संकट में काम करने के लिए नहीं लगा सकता है। अब अनुच्छेद आर्टिकल अगर 12 से लेकर 35 तक का बात करें तो उसमें क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित है, वो किस भाग के अंतर्गत आता है? वो भाग 3 के अंतर्गत आता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्व विश्व श्रेया योजना से प्रभावित रहा या किस देश से प्रभावित है? अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन। सही उत्तर हो जाएगा इसको अमेरिका। लोकतांत्रिक पूंजीवाद जो है, जिसको डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म कहा जाता है, सर्व विश्व श्रेया योजना से प्रभावित रहा। ये जो है अमेरिका से प्रभावित है, ये अमेरिका से प्रभावित है। और भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा कौन दिया था, इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता? ये सर्व विश्व श्रेया के द्वारा, सर्व विश्व श्रेया के द्वारा जो है आपको ये भारतीय नियोजन की, मतलब इंडिया का जो नियोजन की पहली रूपरेखा है वो सर्व विश्व श्रेया के द्वारा है। और सर्व विश्व श्रेया के द्वारा पुस्तक का नाम क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक जो है उसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। चलते गए प्रश्न की ओर। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान की प्रावधान कौन संस्था करती है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सही उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो क्या करता है कि पंचायती राज के अन्य संस्थान की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था कि आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी चुनी गई थी। इस योजना अवधि जो हुआ था, इसमें देश में आपातकाल कितने ईस्वी के बीच हुआ था? ये 1975 से 1977 के बीच आपको ये
आपातकाल लगाया गया था, जो कि 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक हुआ था। और 5वीं योजना के तहत जो है क्या हुआ था कि नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। अगला प्रश्न है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मैडम भिकाजी कामा जो है, जिसको भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। अब जो है अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि ये जो मैडम कामा ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में जाके तिरंगा ध्वज जो है वो फहराए थे। कहाँ फहराए थे? स्टुटगार्ट में। कौन से ईस्वी में? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? 1/3 जो है नए सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा क्या हुआ? राज्यों का प्रतिनिधि सभा हुआ। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा हुआ। वर्तमान समय में राज्यसभा के अगर सदस्यों का चुनाव जो कहे तो कितने हैं? 235 सदस्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1981, 1991, 1993, 1995। सही उत्तर हो जाएगा 1993। 1993 में जो है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद विश्व मानवाधिकार अगर पूछ लो कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकारी दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। रोजगार आश्वासन योजना कब आरंभ किया गया था? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। प्रति व्यक्ति निम्न है, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता और प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है ये आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। बाकी जो है ये विशेषता हो सकता है, होता है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, जोरखा, अंग्रेजी, बांग्ला। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बांग्ला। बांग्ला जो है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। राजधानी अगर पूछूं तो कहाँ है? तो ढाका है। भारत के साथ सर्वाधिक लंबाई वाला सीमा करने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। कितने किलोमीटर? तो 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य जो है आपको पहला ऑप्शन है क्या हो सकता है? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद आपको जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब देखिए पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। पहला ग्राम स्तर पर होता है, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। प्रखंड स्तर पर होता है, इसको पंचायत समिति कहते हैं। जिला स्तर पर होता है, इसको जिला परिषद कहते हैं। पंचायत समिति एक जो क्या है मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है। मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है। अब पंचायत समिति की जो बैठक की अध्यक्षता करता है उसको क्या कहते हैं? पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता उसको प्रमुख कहते हैं। और प्रथम बैठक से कितने साल तक इसको निर्धारित किया जा सकता है? 5 साल तक। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है आपको प्याज उत्पादन में सर्वाधिक है। नारियल उत्पादन पूछूं तो केरल। छोटी इलायची के बारे में पूछूं तो केरल। भारत में सब्जियों के उत्पादन में पूछूं तो उत्तर प्रदेश। तालाब से अधिक सिंचाई के बारे में पूछूं तो तमिलनाडु। चाय में सबसे अधिक पूछूं तो असम। रबर में पूछूं तो केरल। बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा। बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा। रबर का केरल। चाय का असम। तालाब से अधिक सिंचाई तमिलनाडु में। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। छोटी इलायची में केरल। चलते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? लोहयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, नवपाषाण सभ्यता, कांस्ययुग सभ्यता। सही उत्तर हो जाएगा आपको कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का अन्य नाम क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो भारत की पहली जो क्या शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। अब इसको किसके आधार पर मापा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है पद्धति C14 जो होता है के आधार पर 2350 से 1750 BC के द्वारा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। सही उत्तर हो जाएगा आपको अमरावती। अमरावती जो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है। और सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप किसके द्वारा बना था? अधिक। बुद्ध जो है कहाँ सबसे ज्यादा जो है उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। बात करते हैं क्लियर होगा। अगला प्रश्न है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। सही उत्तर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या होता है? सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है महरौली अभिलेख से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किया गया है? आर्णिकों के लिए, उपनिषदों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, वेदों के लिए? सही उत्तर हो जाएगा आपको उपनिषदों के लिए जो वेदांत शब्द का यूज किया गया है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? निष्ठापूर्वक पास बैठना। उपनिषद का अर्थ निष्ठापूर्वक पास बैठना। अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके बाद 10 सितंबर क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अगर पूछो तो 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को अभियंता दिवस। 15 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सही है ये बताना। तो ये जो है आपको सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण। चाय की खेती भारत में कब से प्रारंभ हुई थी? अगर पूछो चाय की खेती कब से आरंभ हुई थी? 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा विश्व में? ब्राजील। भारत में पूछो तो कर्नाटक। नेक्स्ट है गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? 5 माह, 3 माह, 7 माह, 12 माह? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फसल रवि की नहीं है कौन सा? गेहूं, जौ, सरसों, मक्का। इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि के लिए मक्का नहीं है। रवि के लिए मक्का नहीं है। मक्का जो है खरीफ फसल है और विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में होता है। यूएसए में होता है। और मक्का का भारत में कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार में जो है मक्का उत्पादक राज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलवान, इब्राहिम लोदी। सही उत्तर हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब पूछो कि फिरोज शाह तुगलक के पास टोटल कितने गुलाम थे? 1,80,000 के आसपास गुलाम थे। और फिरोज शाह ने 2 बार अपना राज्य विकसित करवाया था। और फिरोज शाह जो है ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। ये जो है फिरोज शाह ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? मैसूर, अवध का नवाब, निजाम, हैदराबाद, पेशवा। सही उत्तर हो जाएगा आपको मैसूर। मैसूर जो सहायक संधि को कि राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। मैसूर का राज्य जो है स्वीकार नहीं किया था सहायक संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अश्वमेध आंदोलन प्रारंभ किया? साइमन कमीशन का आगमन, रोलेट कानून, क्रिप्स मिशन का आगमन, चोरी हत्याकांड। सही उत्तर हो जाएगा रोलेट एक्ट। रोलेट कानून के बाद जो है अशोक आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लिए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और साथ ही आपका कितना स्कोर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।